बंगाल में भी यही पैटर्न देखा गया है कि विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था, जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, लेकिन ये हिंदू विरोध में तब्दील हो गया। यानी कि बहाना कुछ भी हो, अंत में हिंदू पर ही अत्याचार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, बंगाल में जो हिंदू 500 हिंदू विस्थापित हुए, अपना घर छोड़ के आए, वो कौन कर रहा है? तो देखिए, जिस तरह से छाया शर्मा इस कैंडल मार्च को लीड कर रही थी, वो तीसरे पुस्ते से लेकर सादा कुएं तक आई, उन्होंने कैंडल मार्च किया। लेकिन जिस तरह से मैं अपना ओपिनियन दूं, आप देखिए, ये मुझे लगता है कि सारा का सारा एक तरह से एक सिर्फ दिखावा था। क्योंकि जिस तरह से मैंने उनसे सवाल पूछे, प्रश्न पूछे कि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर लोगों को कत्ल किया, गोली मारी गई है, छाया शर्मा ने उस पर कोई अपना बयान, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो हिंदू समाज को या उस चीज को जस्टिफाई करता हो। उन्होंने सीधा सीधा उसको टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की साजिश है कि वो धर्म पूछकर इसलिए मार रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को गृह युद्ध में फंसाया जा सके, हिंदुस्तान को धर्म के हिसाब से बांटा जा सके, हिंदू मुस्लिम करवाया जा सके। लेकिन जब वही सेम प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि चलिए, वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी धर्म पूछकर कश्मीर में पहलगांव में लोगों को मार रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन जब बंगाल में मुसलमानों का विरोध पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ था, क्योंकि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव किए थे, तो फिर वो हिंदू विरोध में क्यों तब्दील हो गया? क्यों वहां से हिंदू 500 परिवार घर छोड़कर अपना विस्थापित हुए? क्यों अपना घर परिवार छोड़कर भागे? क्यों उनके घरों को जलाया गया? क्यों उनके दुकानों को जलाया गया? क्यों उनकी इज्जत आबरू लूटी गई? क्यों महिलाओं पर आक्रमण हुए? जब मुसलमानों का विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था, तो वो केंद्र तक सीमित क्यों नहीं रहा? सड़कों पर आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरह से जो रैली जा रही है, ट्रक जा रहा है, भगवा झंडा लगा हुआ था, मुसलमान की भीड़ ने उस हिंदू व्यक्ति को मजबूर किया कि वो अपना भगवा झंडा अपने ट्रक से उतारे और अंदर रखे। इस सवाल पर छाया शर्मा का कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं था। छाया शर्मा टाल मटोल करते हुए नजर आई। इससे यह साबित होता है कि राजनीति धर्म से कितना ऊपर है। राजनीति के लिए लोग धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। छाया शर्मा क्योंकि आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, शायद इसीलिए वो सनातन पक्ष नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि उनकी राजनीति, उनकी सत्ता, उनकी गद्दी उन्हें विवश कर रही है कि वो इस तरह से दोहरी बात करें, दोहरे मानदंड करें, और शायद जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि सनातन जनता बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भावुक होती है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। ये कैंडल मार्च के माध्यम से शायद वो ये जताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। लेकिन वही जब बंगाल में इस तरह की हरकतें होती हैं, उसका ना तो उनसे विरोध किया जाता है, ना ही उसे कंडम किया जाता है। वो आपने देखा होगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे और आप अपनी राय छाया शर्मा के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करने जरूर। पूरा देश आज एकजुट है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग एकजुट हैं, सभी लोग पूरी तरह एकजुट हैं, पूरी तरह सब लोग एकजुट हैं और सभी लोग पूरी तरह, आप देखिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को बवाल खड़ा करने के लिए जात और धर्म और मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने जो कारण हरकत की उसके लेकर कैसा आक्रोश? गोली मारनी है जी, गोली मारनी है, खून का बदला खून है, बात से बात नहीं होगी, गोली मारेंगे, छाती में चढ़ के मारेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौता तोड़ा है, उसको कैसे समर्थन करते हैं या नहीं करते आप? केंद्र सरकार जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रही है, मोदी सरकार, उनका समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तानियों को जितने भी सभी उधर के आतंकवादियों हमारे भारत के बंदों पर मारपीट करी है, जो गोलीबारी करी है, उनको डबल अंजाम मिलेगा। और इसी बात का अब पाकिस्तान जो ये है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो पानी रोका है, सिंधु जल समझौता जो तोड़ा है, वो एक्ट ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध की तैयारी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो क्या हिंदुस्तान को डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इनको पानी के बगैर इनको मार देना चाहिए। बगैर पानी के ये प्यासे मरेंगे और इनके गला अपने आप ठिकाने आ जाएगी पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। आप देखिए, कहने को मिला है कि न्यूक्लियर बटन है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमें कम ना आंका जाए। कुछ नहीं है इनके पास। मोदी सरकार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, घर में घुस के मारेगी। आप देखिए, जिस तरह से जाति धर्म पूछ के लोगों को कलमा पढ़वा के मारा गया है, वहां पर गोली मारी गई है। उसके बाद अखिलेश यादव बयान देते हैं कि टेररिज्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसको किस तरह से देखते हैं आप? मोदी सरकार जय श्री राम के नारे कहकर मरवाएगी सबको, जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसको कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब गलत बात है, कोई कलमा पढ़वा के नहीं मारा गया है। जितने भी मुस्लिम है पाकिस्तान के, सब वो आतंकवादी है। इनका मोदी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है और इनको जो है, इनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेने वाली है मोदी सरकार, और घर में घुस के मारेंगे मोदी सरकार। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव, मैं विशेष रूप से अखिलेश यादव पे जाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखो जी, आतंकवाद का अगर धर्म नहीं होता,
आतंकवाद तो इस्लाम से शुरू हुआ और इस्लाम पे खत्म है क्यों नहीं है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव का इस जो भी पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मोदी सरकार अखिलेश यादव का धर्म बोलते वो अल्लाह ही अकबर को करके मारते हैं, धर्म क्यों नहीं है? जो वो ढूंढ रहे कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, हिंदुओं को मारा मुस्लिमों को छोड़ दिया, तो क्या है ये? इस्लाम में साफ लिखा हुआ है। ये चीज अखिलेश यादव को क्यों नजर नहीं आती? अब वो तो उसकी सोच है ना, गलत सोच है। सबसे बड़ा क्या है कि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर का वाजिब कत्ल है, काफिर जहाँ मिले वहां उसे मार दो ढूंढ के, तो उसमें क्या हुआ? तो धर्म क्यों नहीं? धर्म ही है ये। धर्म जो है वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति क्यों है? क्यों नहीं है धर्म? सबसे पहले कलमा पढ़ना किसे आता है आप ये बता दीजिए मुझे। कलमा पढ़ना सिर्फ इस्लाम में आता है और किसी को नहीं आता है। धर्म पूछ के नहीं मारा तो क्या पूछ के मारा? और बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, वो जाकर के वहां पे खड़े हो, उन्हें पूछे उनके घर वालों से, उन्हें जवाब मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज बताओ कि जो कलमा है वो किस धर्म का है? अखिलेश यादव का जवाब तो उन आतंकवादियों ने स्वयं दे दिया जिन्होंने ये पूछा आप कौन है, हिंदू हैं कि नहीं है। उसका जवाब तो स्वतः रास्ता छोड़ दे भाई, इस घटना के बाद मीडिया वाले रास्ता छोड़ दे, चलने में सभी देश घटना के बाद एक मिनट के लिए सभी चीज हो जाएंगे। पहलगांव में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद उनका बयान आया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब ये पता है कि कलमा पढ़वा के लोगों को मारा गया है उसके बाद भी इस तरह का बयान देना अखिलेश यादव के मुंह से सुनना क्या लगता है? क्या ये सेकुलरिज्म उनके सर चढ़कर बोल रहा है? अपनी राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। अखिलेश यादव अपनी बची कुची राजनीति को खत्म करने के कगार पर खड़े हुए हैं। इसमें इस देश के अंदर ये तो बात मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान ने इस खाई को चौड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन ये भी सच है कि जानबूझकर धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई। इससे ये तो बात सिद्ध होती है कि हम भले भाईचारे की बात करते रहें, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म जो है ना अपने धर्म के प्रति कट्टरपन जो है, और ये कट्टरपन जो है ना किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। उद्योग जो बढ़ रहा था कश्मीर में, पाकिस्तान जो है ना बौखलाया हुआ था। लगभग लाखों लोग कश्मीर के अंदर जो जा रहे थे उसकी बौखलाहट थी कि उन्होंने जानबूझकर इस खाई को, जो छोटी सी हमारे बीच में दरार थी, उसको चौड़ी खाई करने के लिए जानबूझकर मजहब पूछा गया, जानबूझकर उनके पैंट उतरवाए गए और गोली मारी गई, जिससे कि मैसेज जाए पूरे देश के अंदर। और आज आप देख रहे हो कि हमारे देश की पूरी जनता एक सुर में पूरी तरफ से उगल पड़ी है और एकजुट हो रही है, और आगे आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी सरकार भी। सर आप देखिए किस तरह से जब एक जो न्यू जोड़ा था, विवाहित जोड़ा था, 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, जब उसके पति को मार दिया गया, उसने कहा जब पति को मारते हमें भी मार दो, तो कहा गया कि जाके मोदी को बताना। ये किस तरह की कट्टरता को जाहिर करता है? ये एक ऐसी कट्टरता को जाहिर करता है, बहुत ही शर्मनाक कट्टरता है, जो अपने ही धर्म को उजागर कर रहा है। और हमारे लिए इतनी गंदी बात है कि हम उस धर्म की कट्टरता को देखते हुए और कुछ नहीं कर पा रहे। वो मेरे भाई और मेरी बहन से कहता है कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। मेरे एक भाई ने अपनी जान बचाने के लिए भी कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ। उससे कलमा पढ़ भी दिया, उसने कलमा भी पढ़ दिया। तो उसके पार्ट को देखते हुए, एक पार्ट को देखते हुए उसे गोली मार दी। एक बहुत ही शर्मनाक कट्टरता है ये। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो हमारे भाई हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं अपनी जातियों में ना बढ़ते हुए एक हो जाओ, जो आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूं। जिस तरह से सनातन धर्म जातियों में विभाजित है, लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने किसी की जाति नहीं पूछी। ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या फिर वैश्य हो, या फिर शूद्र हो, कुछ नहीं पूछा गया। फिर जो अखिलेश यादव जैसे जो सेकुलरिज्म सुरमा बने हुए हैं, जो लोगों सनातन को जातियों में बांट रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे जो सुरमा जो बने हुए हैं, यादव जी हो गए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ, ऐसे धर्म ना करें कि आपको भी एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपसे भी पूछा जाएगा तुम हिंदू या मुसलमान, आपके धर्म को गायब कर दिया जाएगा। अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अकेले ही रह जाओ, साथ रह के ही काम करो। धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन आप धर्म की एक छोटी राजनीति कर रहे हो। आज कोई नेता ऐसा बोल दे कि मेरा एक हिंदू भाई मर गया हो, कोई भी विपक्षी भाई
ऐसा नहीं बोल पा रहा, क्योंकि उसका एक रीजन है, इनका जो मुसलमान जो वोट बैंकर है ना, उसके चक्कर में ये नहीं बोल पा रहे। मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन हिंदू उन सेकुलर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपसे भी पूछा जाए कि आप किस धर्म से हो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक साथ रह के एक साथ रहें। जय श्री राम। मैम, एक आपसे जिस तरह से केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक से एक एक्शन लिए जा रही है, उन्होंने सिंधु जन समझौता रोक दिया, स्थगित कर दिया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, मात्र पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। कब तक हमारे जवान मारे जाते रहेंगे, कब तक हमारे देशवासी मारे जाते रहेंगे? अब समय है एक स्टिक एक्शन लेने का। सारी पार्टियां साथ हैं, मैं खुद कहती हूँ हमारा देश पहले, पार्टियां बाद में है। आज सबसे पहले स्टिक एक्शन लीजिए। पानी रोकने से कुछ नहीं होता, आप वाघा बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होता, आप एक्शन लीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, 2000 लोग वहाँ उपस्थित थे, पर्यटन स्थल था, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुई? वहाँ क्यों नहीं कोई पुलिस का व्यक्ति था? वहाँ क्यों नहीं कोई फोर्स का व्यक्ति था? क्या हमारी जान की कीमत इतनी है? तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी एडमिट करके कि कुछ गलती हुई है, उस गलती को रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि जिसका बच्चा गया है, जिसका बेटा गया है, जिसका पति गया है, वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये इनकी कमियां थी, जिसको स्वीकार करें और अटैक करें, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करें। हम सब साथ खड़े। किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह की कार्रवाई करे पाकिस्तान के खिलाफ? अटैक करें, सीधे अटैक करें। हम नहीं कहते हम बहुत बड़ा देश है, हम बार बार बताते हैं, वो हमारे एक छोटे से राज्य, उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश है पाकिस्तान की सरकार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है और ये जो पानी रोका गया है भारत की तरफ से, ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो वो चाहते हैं कि वॉर के लिए हम तैयार हैं। वो खुद कह रहे हैं हम वॉर के लिए तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं, पूरा विश्व हमारे साथ है। यूएसए ने बोल दिया, ब्रिटेन ने बोल दिया, सभी हमारे साथ हैं। हम तो तैयार हैं। उनकी गीदड़ भक्ति से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम डर के बैठ जाएंगे, वो दोबारा ये हिमाकत करेंगे। आज वक्त है एक स्टिक एक्शन लेने का, क्योंकि जिसका बेटा गया, जिसका पति गया, उससे पूछिए कब तक हम उसकी गीदड़ भक्ति से डरते रहेंगे? आज हमला कीजिए। जिस तरह से वहाँ पर कलमा पढ़वा के लोगों को मारा गया, जाति धर्म पूछकर मारा गया, उसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, उसकी बहुत बड़ी साजिश आप समझिए। वो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो एक है। वो धर्म पूछ के इसलिए मारा गया ताकि हम गृह युद्ध में भारत को झोंक सकें। पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन गृह युद्ध में झोंक देगा तो हम बट जाएंगे। उसकी मंशा ही ये है कि हमें गृह युद्ध में झोंके और हम तितर बितर हो जाए, हमारी शक्ति खत्म हो जाए। और उनको मैं एक चेतावना देना चाहती हूँ, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा बंगाल में भी यही पैटर्न देखा गया है कि विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था। जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट था, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, लेकिन ये हिंदू विरोध में तब्दील हो गया। यानी कि बहाना कुछ भी हो, अंत में हिंदू पर ही अत्याचार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, इसमें ना पार्टियां बहुत इन्वॉल्व होती है। बहुत बड़ी राजनीति है। आप इसको समझिए। डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप समझिए इस चीज को कि कौन सी शक्तियां देश को बांटना चाहती हैं, कौन सी शक्तियां हमें धर्म के नाम पे बांटकर हमारे देश के टुकड़े करना चाहती है। आपको समझना चाहिए। बंगाल में जो 500 हिंदू विस्थापित हुए, अपना घर छोड़ के आए, वो कौन कर रहा है? देखिए, उसके पीछे भी बहुत बड़े जय श्री राम, उसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बिना किसी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता, और जिन पार्टियों को धर्म के नाम पे कुर्सी चाहिए वही करवाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान मांग रहा है रोजगार, महाशक्ति बनना चाहता है। यहाँ धर्म के नाम पर कब तक बांटोगे और मिलेगा क्या? मिलेगा क्या, ये बताइए? देश के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा देश को एक रहना है। और बार बार कहती हूँ, पार्टियों से ऊपर उठकर हमारा देश है, हम सबको एक होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाह रहे हो? देखो दोस्तों, देखिए जिस तरह से छाया शर्मा इस कैंडल मार्च को लीड कर रही थी, वो तीसरे पुस्ते से लेकर शारदा कुएं तक आई, उन्होंने कैंडल मार्च किया। लेकिन जिस तरह से मैं अपना ओपिनियन दूं, आप देखिए, ये मुझे लगता है कि सारा का सारा एक तरह से एक सिर्फ दिखावा था। क्योंकि जिस तरह से मैंने उनसे सवाल पूछे, प्रश्न पूछे कि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर लोगों को कत्ल किया, गोली मारी गई है, छाया शर्मा ने उस पर कोई अपना बयान, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो हिंदू समाज को या उस चीज को जस्टिफाई करता हो।
उन्होंने सीधा सीधा उसको टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादियों की साजिश है कि वो धर्म पूछकर इसलिए मार रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को गृह युद्ध में फंसाया जा सके, हिंदुस्तान को धर्म के हिसाब से बांटा जा सके, हिंदू मुस्लिम करवाया जा सके। लेकिन जब वही सेम प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि चलिए वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी धर्म पूछकर कश्मीर में पहलगांव में लोगों को मार रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन जब बंगाल में मुसलमानों का विरोध पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ था, क्योंकि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव किए थे, तो फिर वो हिंदू विरोध में क्यों तब्दील हो गया? क्यों वहां से हिंदू 500 परिवार घर छोड़कर अपना विस्थापित हुए? क्यों अपना घर परिवार छोड़कर भागे? क्यों उनके घरों को जलाया गया? क्यों उनके दुकानों को जलाया गया? क्यों उनकी इज्जत आबरू लूटी गई? क्यों महिलाओं पर आक्रमण हुए? जब मुसलमानों का विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था तो वो केंद्र तक सीमित क्यों नहीं रहा? सड़कों पर आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरह से जो रैली जा रही है, ट्रक जा रहा है, भगवा झंडा लगा हुआ था, मुसलमान की भीड़ ने उस हिंदू व्यक्ति को मजबूर किया कि वो अपना भगवा झंडा अपने ट्रक से उतारे और अंदर रखे। इस सवाल पर छाया शर्मा का कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं था। छाया शर्मा टाल मटोल करती हुई नजर आई। इससे यह साबित होता है कि राजनीति धर्म से कितना ऊपर है। राजनीति के लिए लोग धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। छाया शर्मा क्योंकि आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, शायद इसीलिए वो सनातन पक्ष नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि उनकी राजनीति, उनकी सत्ता, उनकी गद्दी उन्हें विवश कर रही है कि वो इस तरह से दोहरी बात करें, दोहरे मानदंड करें, और शायद जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि सनातन जनता बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भावुक होती है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। ये कैंडल मार्च के माध्यम से शायद वो ये जताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। लेकिन वही जब बंगाल में इस तरह की हरकतें होती हैं, उसका ना तो उनसे विरोध किया जाता है, ना ही उसे कंडम किया जाता है। वो आपने देखा होगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे और आप अपनी राय छाया शर्मा के इस बयान पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।